नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 16 सितंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा में एम्स खोलने की दी मंजूरी। दरभंगा वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने दरभंगा में एम्स खोलने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, दरभंगा में एम्स स्थापित करने की मांग सालों से की जा रही थी। दरभंगा में एम्स 1264 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। अगले 4 साल में दरभंगा में बनकर यह तैयार हो जाएगी। दरभंगा में एम्स के बनाए जाने से मिथिलावासी और उत्तर बिहार को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार नवनिर्मित अस्पताल में 700 बेड से अधिक सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। वहीं इस बाबत बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया है। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,61,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 1575 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 1,61,101 पर पहुंच गई है। वहीं अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 75, अरवल में 24, औरंगाबाद में 29, बांका में 32, बेगूसराय में 36, भागलपुर में 72, भोजपुर में 13, बक्सर में 14, दरभंगा में 29, पूर्वी चंपारण में 53, गया में 39, गोपालगंज में 44, जमुई में 33, जहानाबाद में 14, कैमूर में 5, कटिहार में 53, खगड़िया में 19, किशनगंज में 42, लखीसराय में 38, मधेपुरा में 33, मधुबनी में 41, मुंगेर में 16, मुजफ्फरपुर में 57, नालंदा में 72, नवादा में 25, पटना में 183, पूर्णिया में 77, रोहतास में 28, सहरसा में 42, समस्तीपुर में 20, सारण में 45, शेखपुरा में 19, शिवहर में 12, सीतामढ़ी में 31, सिवान में 20, सुपौल में 100, वैशाली में 25, पश्चिम चंपारण में 62। वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 1,46,533 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 836 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भूजल स्तर पर सोचने की कही बात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपना बयान जारी करते हुए पानी की उपलब्धता को जरूरी बताते हुए भूजल स्तर पर सोचने की बात की है। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए भी हमें लोगों को ध्यान में देने की जरूरत है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के नगर विकास की 7 योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उक्त बातें कही है। इसके आगे उन्होंने कहा कि लोगों को शुद्ध जल मिलना बहुत ही जरूरी है। प्रधानमंत्री से आग्रह करते हुए उन्होंने आगे कहा कि 24 घंटे पीने के पानी की आपूर्ति करना सही है या नहीं, इस पर विचार करने की जरूरत है। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड हुआ जारी। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा ने बीते दिन बीएड कोर्स में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट bihar.cetbed-immu.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार के सरकारी और गैर सरकारी कॉलेज में बीएड कोर्स में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 22 सितंबर को होगी। पटना में बन रहे एयरपोर्ट को जल्द एक्टिव किए जाने की उठी मांग। जनता दल यूनाइटेड की राज्यसभा सांसद रामचंद्र प्रसाद सिंह ने बीते दिन राज्यसभा में एयरक्राफ्ट संशोधन बिल 2020 का समर्थन किया है। उन्होंने राज्यसभा में पटना में बनने वाले नए एयरपोर्ट के मामले को भी जोर शोर से उठाया है। उन्होंने अपने भाषण में राज्य के अन्य हिस्सों के एयरपोर्ट को प्रभावी बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने इस बिल को देश की हवाई सेवाओं के विकास और बेहतरी के लिए जरूरी बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब दूरगामी सोच को प्रदर्शित करता है, जिसमें मिलने वाली शक्तियों को एयरक्राफ्ट पैसेंजर्स की संरचना और सुरक्षा का विशेष रूप से बढ़ावा करना चाहिए। अब एक क्लिक में आसानी से जान सकेंगे बिहार में कोविड-19 से जुड़ी जानकारी। कोविड-19 के माहौल में इससे जुड़ी हर खबर आसानी से यूजर को उनके फोन में ही मिल जाएगी। इसके लिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से संजीवन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। बिहार में कोविड-19 संबंधित सभी जानकारी अब आसानी से इसकी मदद से मिल सकेगी। आपको बता दें, संजीवन ऐप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके माध्यम से कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपाय, जांच, उपचार, स्वास्थ्य संस्थानों की सूची और दूसरे महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से ली जा सकती है। इतना ही नहीं, कोविड-19 जांच के लिए यहां स्वयं पंजीकरण भी किया जा सकता है। नजदीकी जांच केंद्र की जानकारी भी मिल जाएगी। चुनाव आयोग ने बिहार के 12 दलों को अलॉट किया नया सिंबल। बिहार में पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी को केंद्रीय चुनाव आयोग ने नया चुनाव चिन्ह मुहैया करवा दिया है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जन अधिकार पार्टी का चुनाव चिन्ह कैंची होने वाला है। वहीं चुनाव आयोग ने जनतांत्रिक लोकहित पार्टी को टेलीविजन जनता
आम जनता पार्टी राष्ट्रीय को चप्पल, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर को पैन, लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी को कैरम बोर्ड, भारतीय लोक जननायक पार्टी को रोड रोलर, राष्ट्रीय जन पार्टी को रोबोट, राष्ट्रीय जन विकास पार्टी को बेबी वॉकर, हिंदुस्तानी संपूर्ण आजाद पार्टी को बलून, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय को दूरबीन और मजदूर एकता पार्टी को हैंड कार्ट चुनाव चिन्ह दिया गया है। बिहार में फिशरीज कोर्स करने वाले सीधे बहाली के जरिए बनेंगे अधिकारी। बिहार में इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज की पढ़ाई करने वाले छात्रों को अब सीधे अफसर की उपाधि दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार इससे छात्र मछली उत्पादन के क्षेत्र में तो सफल होंगे ही, उत्पादकों को सरकार की योजना और तकनीकी जानकारी भी मिल पाएगी। बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन सेवा भर्ती नियमावली 2007 में संशोधन कर बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन सेवा भर्ती संशोधित नियमावली 2020 के प्रारूप को हरी झंडी मिल चुकी है। इसके साथ ही निरीक्षक एवं मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक पद को मदद से विकास पदाधिकारी में समायोजन कर दिया गया है, जिसके बाद एसडीओ की तैनाती प्रखंडों में होगी। कोविड-19 पर हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से फिर पूछे सवाल। पटना हाईकोर्ट लगातार कोविड-19 के मामले को लेकर सरकार से सवाल जवाब करती आई है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक हाईकोर्ट को पर्याप्त जवाब नहीं मुहैया करवाया गया है। उसके बाद अब तक एक बार फिर से 18 सितंबर को सुनवाई होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार से बिहार के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में सिटी स्कैन मशीन लगाई है या नहीं, इस बारे में पूछा है। इसके साथ ही दिनेश कुमार सिंह और अन्य की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की है। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 24 जुलाई को दिए गए मुद्दों पर विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे चंद्रावती देवी की। चंद्रावती देवी भारतीय फिल्म अदाकारा थी जिन्होंने कई फिल्मों और बंगाली सिनेमा में काम किया है। उन्हें चंद्रमुखी में उनके किरदार के लिए बखूबी पहचान मिली थी। इसके साथ ही 1935 में देवदास ने भी उन्हें लोगों ने खूब सराहा था। फिल्मों की दुनिया में अपना अभिनय दिखाने वाली चंद्रावती देवी का जन्म 19 अक्टूबर 1909 को बिहार में हुआ था। वहीं 29 अप्रैल 1992 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। उसके बाद पहली फिल्म 1929 में बनाई गई थी जिसका नाम प्यारी था। उनकी देविका बोस में भी उन्होंने काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है और अभी तक अपने फिल्मी करियर में 50 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बिहार को जलापूर्ति और सीवर से जुड़ी 543 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार की जलापूर्ति और सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करके एक बार फिर से सौगात दे दी है। यह परियोजनाएं केंद्र की नमामि गंगे और अमृत योजना से जुड़ी हुई है, जिससे पटना के बेउर और कर्मलीचक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा सिवान, छपरा, मुंगेर, जमालपुर, मुजफ्फरपुर से जुड़ी परियोजनाएं शामिल है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करने का ऐलान किया है। पीएम ने और कर्मलीचक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन कर दिया है। गांधी सेतु के समानांतर बनेगा 4 लेन पुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बिहार के लोगों को सौगात देकर गांधी सेतु के समानांतर 4 लेन पुल के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है, जिसके बाद 21 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी नींव रखने वाले हैं। इस कार्यक्रम को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है। गांधी सेतु के पश्चिमी दिशा में बनने वाले इस पुल के निर्माण में 2,926 करोड़ रुपए लागत का प्रोजेक्ट तैयार हो गया है, जिसकी जिम्मेदारी कॉन्टैक्ट एसपी सिंगला को दी गई है। इसके साथ ही पथ निर्माण विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री दिल्ली से इसका शिलान्यास करने वाले हैं। बिग बॉस फेम दीपक ठाकुर के गाने में नए अवतार में नजर आएंगे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जल्द ही बिग बॉस फेम दीपक ठाकुर के गाने में नजर आने वाले हैं। गुप्तेश्वर पांडे दीपक ठाकुर के म्यूजिक एल्बम में रॉबिनहुड का किरदार निभाते हुए देखे जा सकते हैं, जिसका नाम होगा रॉबिनहुड बिहार के। दीपक ठाकुर ने ट्वीट करके अपने अपकमिंग एल्बम के बारे में जानकारी दी है। म्यूजिक वीडियोज में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के साथ दीपक ठाकुर भी नजर आने वाले हैं। हालांकि गुप्तेश्वर पांडे के इस रूप को देखकर काफी फैंस एक्साइटेड हैं और सोशल मीडिया पर जमकर रीट्वीट भी कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया के दुष्प्रचार का जवाब देने का किया ऐलान। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए साथ ही चुनाव में सोशल मीडिया के महत्व को समझते हुए चुनाव आयोग ने अहम आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि सोशल मीडिया में किसी भी नेता या राजनीतिक पार्टी के बारे में भ्रम फैलाना अब किसी के लिए आसान नहीं होगा। इसको लेकर आयोग ने प्रशासन की वेबसाइट पर फैक्ट चेक के लिंक से आसानी से इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि कोई भी मतदाता किसी भी खबर या पोस्ट की सच्चाई आयोग या संबंधित जिले की वेबसाइट के साथ फैक्ट चेकिंग लिंक पर जाकर पता कर सकेगा। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 15 लोगों की गई जान। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 15 लोगों की जान चली गई है। आपदा विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार गोपालगंज में 3, भोजपुर में 3, रोहतास में 3, सारण में 2, कैमूर में 2 और वैशाली में 2 लोगों की जान चली गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। इसके पहले बीते दिन राज्य के उत्तर पूर्वी भाग के 1-2 जगह पर बारिश भी दर्ज की गई थी।
बिहार के सरकारी स्कूल के 32 शिक्षकों के फर्जी प्रमाण पत्र आए सामने। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर कई बार उंगली उठाई गई है। इसी क्रम में एक बार फिर से फर्जी प्रमाण पत्र पर शिक्षकों के प्रमोशन करने का मामला सामने आया है। पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी को हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार पटना के 32 प्रधानाध्यापकों को शो कॉज मांगा गया है। पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पत्र लिखकर 32 मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को जवाब देने को कहा है। पत्र में साफ तौर पर कहा है कि अब तक कई पत्रों के माध्यम से आप सभी के स्नातकोत्तर की उपाधि विनायक मिशन विश्वविद्यालय तमिलनाडु एवं महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में मेघालय से पत्राचार के माध्यम से प्राप्त किया गया है, जिसे यूजीसी ने 23 अगस्त 2013 को ही अमान्य करार कर दिया है। दीपाली ने बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री का गढ़ बनाने की कही बात। दीपाली सहाय ने हाल ही में बिहार को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए उन्होंने अपने नए गाने बम्बई में काबा गाने को लेकर दीपाली सहाय ने कहा है कि यह मुंबई में स्ट्रगल करने वालों की असली जिंदगी के चरितार्थ करता है। मैं बिहार के पटना की रहने वाली हूँ, लेकिन पिछले 14 साल से मुंबई में स्ट्रगल कर रही हूँ। उन्होंने बताया है कि ऐश्वर्या निगम के साथ उनके इस गीत को अपने ही घर पर फिल्माया गया है। दीपाली का मानना है कि अगर बिहार में रोजगार के अवसर हो तो कोई बाहर नहीं जाना चाहेगा। आपको बताते मनोज बाजपेयी की पहले भोजपुरी रैप को दीपाली सहाय ने खुद की आवाज देते हुए जो एक्सप्रेशन दिए हैं उसकी वजह से सोशल मीडिया पर धूम मचा दी गई है। कोसी और मथुरा के लोगों का सपना होगा सच। लगभग 86 साल के बाद कोसी और मिथिलांचल के लोगों का सपना सच होने जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कोसी नदी पर बनने वाले रेल महासेतु पर ट्रेन का ट्रायल सफल होने के बाद अब जल्द ही ट्रेनों का परिचालन शुरू होने वाला है। कोसी नदी पर बने इस रेल महासेतु पर ट्रेनों का ट्रायल सफल होने के बाद अब जल्द ही ट्रेनें दौड़नी शुरू हो जाएंगी। इस नए पुल पर जो बीते महीनों में ट्रेनों के परिचालन की टेस्टिंग की जा चुकी है। इस महीने सेतु के ट्रेनों का परिचालन शुरू होते ही उत्तर बिहार के पिछड़े और दूरस्थ गांव का लगभग 86 साल पुराना सपना सच हो जाएगा, जिसके बाद आसानी से यात्री यात्रा कर पाएंगे। एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर 30 करोड़ की लागत में पटना में होगा निर्मित। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बिहार में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 543 करोड़ के लागत से परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। शिलान्यास के लिए आयोजित वर्चुअल समारोह में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी मौजूद थे, जहां उन्होंने प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि पटना विश्वविद्यालय के 2 एकड़ परिसर में 30.52 करोड़ की लागत में एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की जा रही है। उन्होंने आगे कहा, साल 2019 के सर्वेक्षण के अनुसार पूरे देश में कई डॉल्फिन पाई गई हैं, जिसमें से आधी संख्या बिहार में पाई गई है। सुल्तानगंज कहलगांव के 60 किलोमीटर क्षेत्र को विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन सेंचुरी घोषित किया गया है। चुनाव आयोग की टीम ने महिला और प्रवासी मजदूरों को वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए मुहिम चलाने का जारी किया आदेश। चुनाव आयोग की टीम इन दिनों बिहार दौरे पर है। वहीं मंगलवार को टीम ने भागलपुर शहर में 12 जिलों में के डीएम और 13 जिलों के एसपी के साथ चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की है। इस दौरान हर जिले के डीएम और एसपी से अपने जिले में चुनावी तैयारियों का डेटा पावर प्रेजेंटेशन देकर बताया गया है। इसके साथ ही किशनगंज जिले से इसकी शुरुआत की गई है और भागलपुर जिले के सबसे आखिरी में समीक्षा की गई है। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक समीक्षा के बाद आयोग की टीम हेलीकॉप्टर से गया के लिए रवाना हो गई थी। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण मलमास मेला हुआ रद्द। राज्य सरकार ने इस साल कोविड-19 के कारण मलमास मेले के आयोजन पर ब्रेक लगा दिया है। कोविड-19 ने अपनी जद में इस बार मलमास मेले को भी ले लिया है। इस मेले का आयोजन 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक किया जाना था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। बावजूद इसके राजगीर तपोवन तीर्थ रक्षार्थ पंडा कमेटी द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम की परंपरागत औपचारिकता को पूरा करने की तैयारी की जा रही है। सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही आमंत्रित किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार के लिए जदयू ने जारी किया नया गाना। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जदयू ने नया गाना जारी किया है, जिसके तहत राजधानी पटना में जदयू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के व्यक्तित्व और 15 साल के कामकाज पर आधारित वीडियो जारी किया है। वहीं पार्टी की तरफ से इस गीत को जारी कर दिया गया है, जो कि मगही भाषा में है। मगही भाषा में गाने में बिहार के मुख्यमंत्री को विकास पुरुष बताने की कोशिश की गई है। पिछले 15 साल में बिहार ने काफी तरक्की की है। वहीं गाने के बोल कुछ इस प्रकार है, कदम कदम बढ़ावा हो, विकास गीत गावा हो, नीतीश जी के सपना के बिहार तू बनावा हो। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ने जसप्रीत बुमराह को लेकर दिया अपना बयान। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी प्रतिभा से तीनों फॉर्मेट में धाक जमाई है। सटीक बॉलिंग के कारण और अपने हुनर की वजह से बल्लेबाज उनकी गेंद पर खेलने से पहले 100 बार सोचते हैं और उनको शानदार गेंदबाजों की सूची में गिनते हैं। वहीं आईपीएल में ही गेंदबाज मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलने वाले हैं। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जेम्स पैटनसन ने बुमराह को लेकर बीते दिन अपनी प्रतिक्रिया जारी की है, जिसके तहत उन्होंने जसप्रीत बुमराह को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बताया है। उनके अनुसार भारत के जसप्रीत बुमराह दुनिया में टी20 क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रह चुके हैं और गेंदबाजों के साथ काम करना एक अलग ही अनुभव है।
बिहार के 7 जिलों में बिजली गिरने की जताई गई संभावना। मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सुपौल और समस्तीपुर जिले में बिजली गिरने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक इसकी तरह की आशंका पूरे बिहार के लिए बताई है, ताकि लोग सतर्कता के साथ काम करते रहें और आकाशीय बिजली गिरने के समय में कहीं बाहरी इलाके में ना फंसे। मौसम विभाग केंद्र की माने तो बिहार में अगले 4 दिनों तक बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कई जगह पर हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। उत्तर बिहार के कई जिलों में तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। बिना इंटरनेट यूज की आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं गूगल मैप। मौजूदा समय में गूगल मैप्स का इस्तेमाल बड़ी संख्या में यूजर करते हैं। स्मार्टफोन में मिलने वाली जीपीएस सर्विस की मदद से न सिर्फ आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, बल्कि अपने लोकेशन को शेयर कर सकते हैं, बल्कि बिना किसी दिक्कत के मार्क की गई लोकेशन पर भी जा सकते हैं। अगर आप किसी नई जगह पर है तो गूगल मैप सबसे काम के नेविगेशन टूल्स में से गिना जाता है, उसमें से एक हो सकता है। वहीं जरूरी नहीं कि हर बार गूगल मैप के नेविगेशन सर्विस के लिए आपकी मदद कर पाए, खासकर ऐसी स्थिति में जब आपके स्मार्टफोन में इंटरनेट एक्सेस ना किया जा हो। मगर बिना इंटरनेट के इस्तेमाल के आसानी से गूगल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्मार्टफोन में गूगल मैप ऐप को ओपन करना होगा। इसके बाद टॉप लेफ्ट में दिख रहे अपने प्रोफाइल फोटो पर टैप करें और ऑफलाइन सिलेक्ट करें। इसके बाद सिलेक्ट पर टैप करें और वो जगह चुनें जहां आप जाने वाले हैं, जिसके बाद आप डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद आप ऑफलाइन भी एक्सेस इसे आसानी से कर सकेंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा उनके नाम है गोविंद कुमार, पंकज कुमार, साहिल कुमार, विकास यादव, विजय कुमार, दीपक कुमार, अनुप कुमार, सौरभ कुमार गोस्वामी, वीडियो नवीन कुमार, रवि रंजन कुमार, राकेश कुमार, रंजन गौतम कुमार, पंकज कुमार, सोमनाथ कुमार, बिट्टू कुमार, अशफाक राज, मुन्ना पंडित, शशिकांत कुमार, सौरभ कुमार, रेखा रॉय, सुनील कुमार, कुणाल कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार अब तक भारतीय क्रिकेट टीम में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज कौन रहा है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।